अस्सलाम वालेकुम जी। कहा जाता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ। इसका मतलब ये है कि ज़मीन के ऊपर सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट वो है जो ज़मीन पर की जाए, और ये हम देखते भी हैं। हम जानते हैं कि रियल एस्टेट को रियल एस्टेट इसलिए कहा जाता है कि ये रियल है, ये रियल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होती है, टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं। 90%, एक बहुत मशहूर कोट है, आप गूगल पे जाके सर्च करें, वहाँ लिखा होता है कि 90% ऑफ द मिलियनियर बिकम थ्रू रियल स्टेट। दुनिया में हमारे यहाँ तो मिलियनियर नहीं, बिलियनियर्स बनते हैं रियल स्टेट के थ्रू ही। रियल स्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो पाकिस्तान जब से बना 1947 से, तब से लेके अब तक, क्योंकि बेसिक नीड भी है इंसान की, और उसके ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, आप ओपन लैंड में ट्रेड करते हैं, आप एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं उन चीज़ों के ऊपर। आज हम आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं। हमारे उस्ताद हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत नॉलेजेबल शख्सियत हैं, रियल स्टेट के ऊपर अथॉरिटी माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा ख़िदमात हैं इनकी प्रॉपर्टी में, रियल स्टेट के शोबे से। हमें भी जब कभी ज़रूरत पड़ती है मशवरे लेने की, कुछ सीखने की, तो हम इनके पास जाते हैं, इनसे कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। आज हम बहुत सी अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। वो तमाम सवालात जो आपके ज़हनों में आते हैं, हमारे नाज़रीन हमें बहुत से क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, वो तमाम क्वेश्चंस हम सबसे पूछेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है ये इंशाल्लाह। तो मैं आपका तारुफ करवाता हूँ सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर माशाल्लाह अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं पिपसेट के नाम से, पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। उसके अलावा पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क से सर का ताल्लुक़ है। हम आगाज़ करेंगे और सर से तमाम गुफ्तगू जो है वो पंजवानी साहब से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, और आप देखेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा मुफीद मालूमात इस पे मिलने वाली हैं। आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चंस चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, हम इंशाल्लाह उस पर आपको जल्द अज जल्द सर से जवाब लेके या नेक्स्ट एपिसोड भी करेंगे, क्योंकि ये इतना वसी मौजू है। क्योंकि इसके बाद अगर ये पूरी टीचिंग और सिलेबस और कोर्सेज लॉन्च कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं लोगों को, तो ये हम एक निशिस्त में इसको कवर नहीं कर सकेंगे, तो हम बार बार हमें इन पे सर से मिलना पड़ेगा। तो सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अनवत भाई कि पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने ये रेड बॉक्स में जो सीरीज़ शुरू की, इंटरव्यूज़ की और ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये बहुत हिम्मत और दिल गुर्दे की बात है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह इशूज़ के ऊपर बात करना, ये बहुत ही एक तरह से रिस्की भी है। जिहाद है सर, बहुत जिहाद, बहुत बड़ा जिहाद है, जो मैंने भी किया था और आप भी अभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ आपको और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे इनवाइट किया। तो सर बताइए, किस तरह से आपका लाइफ जर्नी, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए। कहाँ से आपको क्या यादें हैं, कहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ किया? बचपन मेरा पैदाइश सखर शहर, सिंध का एक छोटा सा शहर है सखर, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। प्राइमरी स्कूलिंग सेंट सेवियर्स स्कूल है वहाँ पर, वहीं पर हुई। फिर कराची माइग्रेशन, ये 1962 और 73 के दरमियान। 62 में पैदाइश हुई, 73 74 तक हम वहीं रहे सखर में। सही। और वहाँ भी हमारा बिजनेस था। अच्छा सर, हम तो आपको रियल स्टेट के हवाले से जानते हैं, तो आप माशाल्लाह डॉल्फिन्स को देख रहे थे और फोटोग्राफी का आपको शौक रहा, तो आपने उसको परसू किया, आपने उस हॉबी को? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अरसा यही काम करता रहा। और बाकायदा जब मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आया इसमें इंग्लैंड से, तो यहाँ जो है वो एक अब्बू ने शॉप बुक करा ली थी सदर में। अच्छा। तो वहाँ पर कैमरे की सेल परचेज भी शुरू की, 1982 की बात है। देन इसके बाद जी कैरियर, फुल टाइम कैरियर था वो। इससे पहले मैं डॉन ग्रुप का जो हेरल्ड मैगजीन है उसका ऑफिशियल फोटोग्राफर था, जंग में भी काम किया। मगर ये कि कुछ वजूहत की वजह से जो पॉलिसीज़ थी, मेरा एक डिफरेंट यंग बंदा था, पूरा एक अलग ही विजन था। और मैंने बड़े एक्सपीरियंस डिफरेंट ही किए हैं पाकिस्तान में। ये भी रियल इस्टेट पे ट्रेनिंग एक डिफरेंट इनिशिएटिव है। तो वो फिर अपनी एक शॉप खोली जिसमें अंदर कैमरे की सेल परचेजिंग, और ये जो आप अम्ब्रेला देखते हैं आजकल जो चीज़ हो रही है, वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी जो एक्सपोजिंग में इस्तेमाल होती थी फोटोग्राफी में, तो वो मैंने ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की थी। तो ये एक सफ़र था, काफ़ी रहा। यूनाइटेड नेशन को भी रिप्रेजेंट करता रहा पाकिस्तान में इस फील्ड में, फोटोग्राफी में। एग्जीबिशंस भी बहुत हुई, पढ़ाता भी रहा बहुत। जो टीचिंग का जो ट्रेंड आया मुझे, जो जरासीम आया कि रियल एस्टेट में भी कुछ कोर्सेज होनी चाहिए, उसमें यही था कि फ़ोटोग्राफी मैंने कोई 20-25 साल पढ़ाई भी है, इस पर किताब भी लिखी है उर्दू में, फ़ोटो गाइड बुक के नाम से। तो ये जर्नी रही, शौक़ अभी भी है मगर अब कुछ कम हो गया है। तो ये रियल एस्टेट आपका साइड बिजनेस था? ये साइड बिजनेस बहुत बाद में रहा। अच्छा। बहुत बाद में स्टार्ट हुआ।
اراؤنڈ کوئی 20 سال پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس بزنس کو بھی سٹارٹ کیا, پھر اس میں اور فردر کچھ جابس کچھ ایسے پیریڈ رہا, جاب بھی رہیں. تو اوور آل مطلب اسکولنگ سائڈ, کالج جناح کالج نازم آباد سے انٹر, دین پھر کراچی یونیورسٹی سے MBA کیا, اور اس کے بعد جرنلزم میں MA کیا, ماسٹرز کیا. اوکے جی. اور اس کے علاوہ مطلب بہت سی ایکٹیویٹیز رہیں. کچھ یونیورسٹیز میں HOD رہا, کیسبیٹیک یونیورسٹی ہے اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا. زبردست. جناح یونیورسٹی فار وومن میں میڈیا اسٹڈیز میں یہی فوٹو جرنلزم کافی عرصے پڑھاتا رہا. ماشاء اللہ. تو یہ بھی ایک زندگی کا ایک رخ بہت ہے. زبردست فیلڈ ہے سر. مطلب میرے خیال میں ارلی 2000 میں آ کے کیمروں کا تھوڑا ٹرینڈ کم ہوا ہے, ورنہ اس سے پہلے تو پوری دنیا میں موبائل فون کھا گیا بیسیکلی کیمرے کو. ٹرینڈ آیا بہت, مگر یہ کہ جو سوشل میڈیا نے کیا اس سے کیمرے کی ابھی بھی نیڈ ہے, ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ, بالکل نیڈ ہے. تو سر ریئل اسٹیٹ کی طرف آپ کس طرح سے زندگی میں کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ کو یہ انڈسٹری سمجھ آ گئی اور آپ کو اچھا لگا پراپرٹی کی طرف آنا؟ ریئل اسٹیٹ ایجوکیشن کی طرف میں آیا, ایک واقعہ ہوا تھا, اور چونکہ وہ شروع سے ہی ایک جرنلسٹ والی خصلتیں تھیں مزاج میں, تجسس. تو ایک واقعہ ہوا. میرے ایک دوست تھے, بلڈر تھے, ان کے آفس میں گیا. جب ملاقات کر کے جب نیچے ہوا, یہ حبیب چیمبر کا واقعہ ہے, سبزی منڈی کراچی میں حبیب چیمبر ہے. تو وہ اسٹیئر پہ دیکھا میں نے, ایک بوڑھی خاتون جو ہیں وہ ہزاروں قطار رو رہی تھی, لوگ جمگٹا کھڑا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے تماشے ہی بہت ہوتے ہیں, تو میں بھی کھڑا ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہے. تو پتہ ہی چلا کہ اس خاتون نے ایک بلڈر کے پاس پلاٹ بک کرایا تھا, اور پوری پیمنٹ اس کے ہسبینڈ نے دی ہوئی تھی, ویڈو تھی وہ. تو یہ ہے کہ وہ جو بلڈر آفس آئی, تو بلڈر نے کہا وہ تو پلاٹ آپ کا جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, آپ نے پوزیشن نہیں لیا ٹائم پر. حالانکہ وہ فائل پہ پوری پیمنٹ کی ہوئی تھی. وہ فائل جب میں نے دیکھی تو وہ اسی میرے دوست کی فائل تھی. مطلب قصور بلڈر کا تھا؟ جی, بلڈر کا قصور تھا, 100% قصور, پیمنٹ فل پیمنٹ تھی اس کے اندر. تو میں ان خاتون کو لے کر واپس اپنے دوست کے پاس گیا, اور اس کو کہا کہ یار یہ کیا کیا تم نے, یہ مسئلہ حل کرو اس کا. تو وہ پہلے مذاق اڑانے لگا میرا کہ یار تیری کون لگتی ہے, تمہارا کون سا تعلق ہے اس کا. میں نے کہا جو بھی ہے. بہرحال بہت بحث بننے کے بعد میں نے کہا یار یہ آپ اس کے پیسے جو بھی آج پریزنٹ ویلیو ہے اس کا چیک بنا کے ابھی میرے سامنے دو. صحیح. تو وہ میرے تیور دیکھ کے جو ہے سمجھ گیا, کیونکہ ہمارا ایک آج سے 20 سال پہلے, ابھی بھی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ہماری آلموسٹ پوری فیملی ریئل اسٹیٹ میں ہی ہے, اسی بزنس میں ہے. اچھا. بالکل مختلف اس کے جو سیگمنٹ ہیں پراپرٹی کے, اس کے اندر بڑی اہم پینیٹریشن ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ اس کے تیور صحیح نہیں ہے, تو اس نے اسی وقت چیک بنا کے اس خاتون کو دیا. وہیں سے میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ یار یہ لا علمی کی وجہ سے, اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, اس وجہ سے جو ہے نا یہ سارے اس طرح واقعات ہوتے ہیں. تو چونکہ صحافت سے آغاز کیا تھا, تو اس لیے میں نے کچھ اس میں مضامین لکھنا شروع کیا اخباروں میں, مگر بعد میں ریئلائز کیا کہ نہیں یار یہ کچھ اور کرنا چاہیے. تو پھر یہ انسٹیٹیوٹ